ना तो आप वजीर आलम शाह लगते हैं, न वालिदा सुल्तान से मुशाबिहत रखते हैं। सही कहा, क्योंकि इनमें से कोई भी सुल्तान नहीं था। हमारा ख्याल था कि आप मुजाहिदीन में से हैं, लेकिन आप इन चोरों के साथ मिलकर फतह हासिल करने जा रहे हैं। यह आपको जेब नहीं देता उस्मान साहब क्या आप इस तरह फतह हासिल करते हैं? अगर हम इतने ही नालायक थे तो अपने बेटे को हमारे पास क्यों भेजा था? अब महले जिहाद है, सामने कोई भी हो, वजह कोई भी हो, इरादा हमारा फतह की तरफ बढ़ना होता है। आपका रद्द अमल मुझे बहुत पसंद है उस्मान साहब, आप अच्छे इंसान हैं, लेकिन यह आपको जेब नहीं देता उस्मान सरदार। चलिए। लेफ्ट के कला आपका है उस्मान साहब। साथियों के साथ यहीं रहें। तुर्कों में अपनी शोहरत बढ़ाने के लिए बहुत से बहादुर आपके पीछे खड़े हैं। ये क्या कह रहे हैं याकूब साहब? हाँ? इस पर आपका हक है, क्योंकि आपने जंग की है इसके लिए। आखिर इस कले पर मेरा हक क्यों होगा? हाँ? क्यों होगा? क्योंकि जो जिहाद के लिए ज्यादा निकलता है वो आप है। लेफ्ट के अब बाज़ंतीन की सरहदों के करीब तरीन है। ये फतोहात का मरकज होगा हमारा। ये किला उसके लायक है जो आबाओ अजदाद का जिहाद जारी रखे हुए है, और वो आप हैं उस्मान साहब। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। इस फरमान की सदाकत पर क्या आपको शक है? नहीं, लेफ्के के लिए जंग की और इस कले को फतह कर लिया, इसके बाद शक की कोई गुंजाइश बाकी नहीं। यकीनन ऐसा ही होना चाहिए था। हमारे पास वही है जिसकी हम आपसे तवक्को रखते हैं उस्मान साहब। तो आप मुझसे कब बैत करेंगे? याकूब साहब, पैगंबर आखिरुज़्ज़मा जब पर्दा कर गए तो हजरत अली ने हजरत अबू बकर के हाथ पर फौरन बैत नहीं की थी। उनकी मिसाल से सीखना चाहिए। दबाव मत डालिए मुझ पर। अगर जल्दी की जाए बैत में
तो नतीजा अच्छा नहीं होता। आप दुरुस्त हैं, लेकिन ये तन्हाई का वक्त है और हम आखिरी वक्त में हैं। नीचे मत देखें। जहर कुताई साहब ने सही रास्ता तलाश कर लिया है। वो मातहत है मेरा। अब ये सरहदी बाजार का मुहाफिज है। क्या लगता है आपको पसंद नहीं आया उस्मान साहब? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं खुश हूं। ये अच्छा रास्ता चुना है इसने। याकूब सरदार के साथ है, फराइज बखूबी अंजाम देता है। कल अपने खानदान के साथ सरहदी बाजार तशरीफ लाइए। अशाया करेंगे और फतह के बारे में बात करेंगे और बैत की बात करेंगे। इस मसले को खत्म होना चाहिए। फतह की बात करने जरूर आऊंगा मैं। या तो अपना सर झुका लो, वरना तुम्हारे जिस्म को काट डालूंगा। इनका मकसद फतह नहीं बल्कि रुस्वा करना है। तुम्हारी इन चालों को कामयाब नहीं होने दूंगा। ओरहान, रुको, आराम करो। चोट लगी है तुम्हें। ये वक्त आराम करने का नहीं है होलोफेरा। कुछ देर पहले ही सलीबी रवाना हुए होंगे। बहुत सा सोना है उनके पास। सोना हासिल करना है उन्हें पकड़कर, नहीं तो हासिल नहीं कर सकेंगे कभी भी। और तुम मेरे साथ नहीं चलोगी। तुम्हें महफूज जगह पर होना चाहिए। हरगिज नहीं। तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। होलोफेरा, मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा। तुम जाओ। आपको कैसे पता चला कि वो सलीबी ही थे? क्योंकि वो सलीबियों के लिबास पहने हुए थे दरवेश। क्या आपका ये अंदाजा है? आपने तो उनके कपड़े देखे। क्या आप जानते हैं कि उन कपड़ों के अंदर कौन थे? फर्ज करें कि ये जो दरख्त है, हमने इसको चोगा पहना दिया, क्या ये इंसान बन गया? तो यानी कि हमलावर सलीबी नहीं थे? मैं इस बारे में क्या बोलूं? काराली, शहजादे, यहां हमें बहुत अक्ल से काम लेना होगा। मेरी बात गौर से सुनो। चलो जाओ। जो हुक्म आपका शहजादे। खुश रहिए दरवेश आफंदी। आपने हमारा ख्याल रखा और हमारा इलाज किया। अब मुझे इजाजत दीजिए, जाने का वक्त आ गया है। शिफा अल्लाह की तरफ से है। खुदा हाफिज। शुक्रिया। हुजूर, याकूब साहब, उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या वो हमें अपनी ताकत दिखा रहा है?
वो सखावत दिखा के अपने ओहदे को मुस्तहकम करता है। मुझे इस सवाल के लिए माफ कीजिएगा, लेकिन आपने ये क्यों किया कबूल? याकूब साहब की नीयत साफ नहीं, उनके इरादे कुछ और हैं। हर कदम पर उनकी चाल है। वो शख्स जो साबित कदम न रहे, जरूर कुछ और सोच रहा है। कला दे दिया, उसे यकीन था कि मैं कला नहीं लूंगा, और मेरे राजी ना होने पर वो सरदारान को भड़काने की कोशिश करते। वो उनसे कहते, मैंने तो कला दिया लेकिन इनकार किया उस्मान ने। अब वाज़ेह है कि उसका मकसद जिहाद नहीं, तकब्बुर है, और ये कि उस्मान को मुझसे नफरत है। उस्मान हमारा दुश्मन है, दोस्त नहीं। ना तो फरमान की परवाह है उसे, न फतूहात की। क्या फरमान हकीकी है उस्मान साहब? मोहर तो असली है, फरमान का पता नहीं। जिसने हमें खजाना दिया वो उसे सल्तनत के लिए फरमान क्यों देगा? लगता है उस फरमान के पीछे कोई खेल है। उसने जैर कुताई को अपने साथ शामिल कर लिया। मुझे तो ये साजिश लगती है, ताकि कह सके उस्मान का सिपाही उससे बचकर पनाह लेने मेरे पास आ गया। हर तरफ से हमले हो रहे हैं। दुरुस्त कह रही हो बाला, दुरुस्त कह रही हो। हमने आज तक जितनी मुश्किलात का सामना किया है, ये उन सबसे मुख्तलिफ है, तो इसलिए मुहतात रहना होगा। उस्मान, जैर कुताई को आपने जाने ही क्यों दिया? अगर आप उसे रोक लेते तो शायद उसकी समझ में आ जाता। बाला, बाज औकात एक ही जुमला बहुत कुछ जाहिर कर देता है। पता है उसने क्या कहा मुझसे? उस्मान सरदार, इतने साल आपके मकसद की वजह से कैद रहा हूं मैं। अब बताओ जरा, क्या है ये सब कुछ उस्मान सरदार के लिए है? ये तो हक की राह है, जिहाद तो रसूलुल्लाह की पुकार है। हम इस मकसद के खिदमतकार हैं। ऐसा ही है ना बोरान? कोनूर, ऐसे ही है ना? आपने हक की बात की है। ना जाती मसला। हाँ, और ये मकसद हमारा फर्ज है, बस इसीलिए उसको रोका नहीं मैंने। खैर, उसके लिए बस दुआ करनी चाहिए ताकि वो वापस हक का रास्ता चुन ले। हम अगर हमें याकूब साहब के लिए कुछ करना पड़ेगा, और वो भी फौरी। कोनूर, कले में नज़्म ज़ब्त कायम किया जाए और संज अक्सर से हरगिज लापरवाह मत होना। जो हुक्म आपका। बोरान, हुजूर, सारे खुफिया रास्तों का जायजा लो जाके, और गिनती के बाद सारे का सारा माल गनीमत तकसीम कर दिया जाए। जो आपका हुक्म। हाँ, अलाउद्दीन से कहना याकूब साहब पर गहरी नजर रखे। जैसा आप कहें। जाओ। बोला, चलो। मैं यानी शहर नहीं जा सकती हूँ उस्मान। बाला, क्या कह रही हो ये? ठीक तो हो गई हो ना? मुमकिन नहीं होगा उस्मान। बाला, यूं समझ लें जैसे यानी शहर आपकी अमानत है, सूत मेरी अमानत है। बाबा भी वहां नहीं। आप एक मुश्किल रास्ते पर हैं उस्मान। आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों का साथ चाहिए, और मुझे जंगजू खवातीन को तैयार रखना है। वो जगह है ये जहां से लोग दूसरी जगहों पर मुंतशिर होते हैं, है ना? बाला, तुम्हें समझ रहा हूं अच्छी तरह मैं। तुम्हारी ये कुर्बानियां हमें दुश्मनों पर यकीनन फतह जरूर दिलाएंगी, मगर बाला, यहां पर देखो, निशानात हैं। बहुत गहरे निशानात हैं।
अब तो वाज़े है कि उन तक पहुंचना मुश्किल नहीं है। और हाँ, तुम बहादुर हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उन्हें इस हालत में ढूंढना महज बेवकूफी होगी। वो सोना मेरी कौम का मुस्तकबिल है, ठीक है? और ये मेरा फर्ज है, कुछ भी करके खजाना लेकर आऊंगा मैं। जिंदगी खतरे में डालकर? जान पर खेलकर। इन्हें गार में जला दो। आपकी वजह से हमें इतनी दौलत मिली जो हमने सालों में नहीं चुराई मेहमद साहब। आपके साथ सौदा फायदेमंद रहा। ए आत्माजा, ये गर्मियां वालों की काबिलियत है। जो उनकी खिदमत करेगा इसी तरह सोना मिलता रहेगा उसे। अभी तो आपके साथ मिलकर और भी बहुत से काम करने हैं। जब इस सोने को मैं सरहदी बाजार ले जाऊंगा, जो लोग हम जैसा बनना चाहते हैं उनकी उम्मीदें टूट जाएंगी। जनाब, काफिला जाने के लिए तैयार है। तो चलो फिर हम बगैर रुके सरहदी बाजार जाएंगे। रुक जाओ। कुछ कहने से पहले मेरी बात सुनो गौर से। भाई संगूर, शहजादे, तलवारें नीचे करो, पीछे हो जाओ। कुलजे, डरे तो नहीं तुम? आप जानती हैं कि मैं नहीं डरता। मेरा उनसे कोई काम नहीं है, धोखेबाज खातून। मैं काफी थक गया हूं। बज़ाहिर ये घोड़ों की दौड़ तो नहीं थी। फिर मैंने सोचा अगर बाजार छोड़ दिया जाए तो कोई रोक भी नहीं पाएगा। मालूम था ये कोई खातून है। अल्लाह अल्लाह, तो क्या आपने ये सब कुछ घोड़ों की दौड़ के लिए किया था? क्या मैंने ये गलत किया? वैसे पिछली बार भी हम में से कोई नहीं हारा। शायद इस बार आपको शिकस्त हो जाए। हाँ, मगर शर्त है, आप चाल नहीं चलेंगे। अगर मैं जीत गई तो आप मुझे चालाक औरत नहीं कहेंगे। और अगर मैं जीत गया तो क्या? लेकिन ऐसा होगा ही नहीं। और अगर जीत भी गए तो क्या करेंगे? तो आपको मालूम हो जाएगा, धोखेबाज खातून। देखते हैं, फिर दौड़ शुरू करें। ठीक है, धोखेबाज खातून, करते हैं। मुझे तुम ये आखिरी बार कहोगे मदरसे वाले। चलो देखते हैं। आ जाओ। ha 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 ha